जय मां शारदे। आज के वीडियो में हम कुंडली में अरिष्ट योग के बारे में बताएंगे। जन्म से 14 वर्ष की अवस्था तक बालारिष्ट होता है, अतः 14 वर्ष तक की अवस्था के बालकों के आयु की गणना नहीं करनी चाहिए। यहाँ बालारिष्ट को विस्तृत रूप से हम बताने चल रहे हैं। जन्म लग्न से 6वें भाव, 8वें भाव और 12वें भाव में चंद्रमा हो और क्रूर ग्रह से देखा जा रहा हो तो बालक की शीघ्र ही मृत्यु होती है। यहाँ यदि चंद्रमा को शुभ ग्रह देखता हो तो 8वें वर्ष में अरिष्ट होता है। यदि वक्री शुभ ग्रह 6वें, 8वें, 12वें भाव में हो और क्रूर ग्रह से देखे जाते हों तथा शुभ ग्रह जन्म लग्न में न हो तो बालक की 1 मास में मृत्यु हो जाती है। जिसके जन्मांग में 5वें स्थान में सूर्य, शनि, चंद्रमा और मंगल हो तो उस बालक के माता और पिता की शीघ्र मृत्यु होती है। यदि मंगल जन्म लग्न में पाप ग्रह से युत या पाप ग्रह से देखा जाता हो और शुभ ग्रह से न देखा जाता हो तो मृत्यु कारक होता है, अथवा 8वें भाव में शनि या सूर्य हो तो भी मृत्यु कारक होते हैं। चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण के समय का जन्म हो और लग्न में राहु, चंद्रमा और सूर्य हो तथा शनि को मंगल देखता हो तो बालक पक्ष यानी 15 दिन तक जीता है। लग्न से 10वें भाव में शनि हो, 6वें भाव में चंद्रमा हो तथा 7वें भाव में मंगल हो तो माता के साथ ही बालक की मृत्यु होती है। लग्न में शनि हो, 8वें भाव में चंद्रमा हो और तीसरे भाव में गुरु हो तो बालक की मृत्यु होती है। अपनी होरा में सूर्य 9वें भाव में हो, 7वें भाव में शनि हो और 11वें भाव में गुरु शुक्र हो तो 1 मास में बालक की मृत्यु होती है। 12वें भाव में सभी ग्रह अशुभ होते हैं, विशेषकर सूर्य, शुक्र, चंद्रमा और राहु। इनकी दृष्टि भी हानिकारक होती है। पाप ग्रह से युक्त चंद्रमा 9वें या 7वें अथवा लग्न भाव में हो और शुभ ग्रह से दृष्टि युक्त न हो तो बालक की मृत्यु होती है। प्रातः, संध्या या सायं संध्या में चंद्रमा की होरा में जन्म हो और गंडांत हो तो बालक की मृत्यु होती है। प्रत्येक केंद्रों में पाप ग्रह चंद्रमा से युक्त हो तो भी मृत्यु होती है। यहाँ पर सूर्य बिंब के आधा अस्त हो जाने के बाद 3 दंड तक सायं संध्या और सूर्य बिंब के आधा उदय होने के पहले 3 घटी से प्रातः संध्या समझनी चाहिए। यदि सभी पाप ग्रह चक्र के पूर्वार्ध में हों और पूर्वार्ध में शुभ ग्रह हों तथा कीट लग्न यानी कर्क राशि जन्म लग्न हो तो बालक की मृत्यु होती है। यदि 12वें,
छठवें और दूसरे भाव में पाप ग्रह स्थित हो एवं जन्म लग्न पाप ग्रह के मध्य में हो तो बालक की मृत्यु होती है। यदि लग्न और 7वें भाव में पाप ग्रह हो और चंद्रमा भी क्रूर ग्रह से युक्त हो तथा शुभ ग्रहों से न देखा जाता हो तो शीघ्र ही मृत्यु होती है। क्षीण चंद्रमा लग्न में हो, केंद्र और 8वें भाव में पाप ग्रह हो तो बालक की मृत्यु होती है। 2 पाप ग्रह के मध्य में होकर चंद्रमा लग्न 8वें, 12वें या 7वें भाव में हो तो बालक की मृत्यु होती है। 2 पाप ग्रहों के मध्य में चंद्रमा लग्न में हो, 7वें, 8वें भाव में पाप ग्रह हो तो माता के साथ बालक की भी मृत्यु होती है। शनि, सूर्य, मंगल क्रम से 12, 9, 8वें भाव में हो और शुभ ग्रहों से न देखे जाते हों तो शीघ्र ही मृत्यु होती है। जिसके लग्न के दृष्टिकाण और 7वें भाव में पाप ग्रह हो और चंद्रमा लग्न में हो तो शीघ्र ही मृत्यु होती है। सभी ग्रह निर्बल होकर अपोलकिम भाव यानी 3, 6, 9, 12 भाव में हो तो 6 मास या 2 मास की आयु होती है। मातृकष्ट योग यदि जन्म समय में चंद्रमा को 3 पाप ग्रह देखते हों तो माता की मृत्यु होती है। शुभ ग्रह देखते हों तो शुभ होता है। धन भाव में राहु, बुध, शुक्र, शनि और सूर्य हों तो उसके पिता के मरने के बाद माता की मृत्यु होती है। पाप ग्रह से 7वें और 8वें भाव में पाप ग्रह से युक्त चंद्रमा हो, बलवान पाप ग्रहों से देखा जाता हो तो उसकी माता की मृत्यु होती है। जिसके जन्म लग्न में लग्न से 7वें भाव में उच्च राशि में या नीच राशि में सूर्य हो तो उसके माता की मृत्यु होती है और वह बालक बकरी के दूध से जीता है। यदि अपने शत्रु की राशि का पाप ग्रह चंद्रमा से चौथे हो और केंद्र में शुभ ग्रह न हो तो माता की मृत्यु होती है। जन्म लग्न से 12वें या 6ठे स्थान में पाप ग्रह हो तो माता का विनाश होता है और चौथे 10वें स्थान में पाप ग्रह हो तो पिता की हानि होती है। लग्न और 12वें भाव में पाप ग्रह हो, दूसरे भाव में शुभ ग्रह हो तथा 7वें भाव में क्रूर ग्रह हो तो परिवार का नाश करने वाला होता है। लग्न में गुरु और शनि हो तथा दूसरे या तीसरे भाव में राहु हो तो उसकी माता नहीं जीती है। क्षीण चंद्रमा से त्रिकोण यानी 9वें भाव और 5वें भाव में पाप ग्रह हो, शुभ ग्रह न हो तो 6 मास के अंदर माता बालक को त्याग देती है। कुंडली में पितृ कष्ट का योग, एक ही नवमांश में शनि और मंगल कहीं स्थित हो अथवा चंद्रमा केंद्र में हो तो उसका पिता नहीं जीता। यदि जन्म लग्न में शनि, 7वें स्थान में मंगल और 6ठे स्थान में चंद्रमा हो तो उसका पिता नहीं जीता। जन्म लग्न में गुरु हो
दूसरे स्थान में शनि, सूर्य, मंगल, बुध हो तो उसके विवाह के समय में पिता की मृत्यु होती है। सूर्य पाप ग्रह के साथ हो अथवा पाप ग्रहों के मध्य में हो और सूर्य से 7वें भाव में पाप ग्रह हो तो पिता की मृत्यु होती है। 7वें स्थान में सूर्य हो, 10वें स्थान में मंगल हो और 12वें स्थान में राहु हो तो पिता कष्ट से जीता है। लग्न कुंडली में यदि 10वें स्थान में शत्रु की राशि में मंगल हो तो पिता की शीघ्र ही मृत्यु होती है। यदि 6ठे स्थान में चंद्रमा, लग्न में शनि और 7वें स्थान में मंगल हो तो पिता नहीं जीता है। मंगल के नवांश में सूर्य हो और शनि से देखा जाता हो तो जन्म से पूर्व पिता नहीं जीता या घर छोड़ देता है। कुंडली के 4थे भाव, 10वें भाव और 12वें स्थान में पाप ग्रह हो तो 23वें वर्ष में पुत्र पिता को नहीं देखता है, क्योंकि जीव का पिता कारक सूर्य और मातृ कारक चंद्रमा होता है। यदि सूर्य पाप ग्रह से दृष्ट युक्त होकर पाप ग्रह के मध्य में हो तो बालक के पिता का नाश होता है। सूर्य से 6वें भाव, 8वें भाव में पाप ग्रह हो तो पिता की मृत्यु, और यदि शुभ ग्रह न हो या 4थे भाव, 8वें भाव में पाप ग्रह हो तो पिता को अरिष्ट होता है। ये बातें तो आपको अरिष्ट के बारे में हमने बताया। अब अरिष्ट भंग योग के बारे में बताते हैं, क्योंकि अरिष्ट जान लेना तब तक काम का नहीं है जब तक अरिष्ट भंग योग न जाने। जब दोनों को मिलाकर कुंडली का फलादेश करेंगे तो निश्चित ही सच होता है। अब हम अरिष्ट भंग योग की बात करते हैं। यदि बुध, बृहस्पति, शुक्र में से एक भी लग्न से केंद्र में हो तो संपूर्ण अरिष्ट का नाश हो जाता है। जैसे सूर्य के उदय से अंधकार का नाश हो जाता है, उसी प्रकार से यदि कुंडली में बुध, गुरु, शुक्र में से एक भी लग्न से केंद्र भाव में हो तो संपूर्ण अरिष्ट का नाश हो जाता है। यदि केवल गुरु ही बली होकर लग्न में हो तो अरिष्ट समूह का नाश हो जाता है। जैसे भक्तिपूर्वक शंकर जी को प्रणाम करने से पाप समूह नष्ट हो जाते हैं। एक लग्नेश ही बली होकर केंद्र में हो तो अरिष्ट का नाश होता है। जैसे शंकर जी ने त्रिपुर राक्षस का नाश किया था। शुक्ल पक्ष की रात्रि में जन्म हो और लग्न को शुभ ग्रह देखता हो तथा कृष्ण पक्ष दिन का जन्म हो और लग्न को शुभ ग्रह देखता हो तो अरिष्ट का नाश हो जाता है। यदि तुला लग्न में जन्म हो और 12वें स्थान में सूर्य हो तो बालक 100 वर्ष तक जीता है। गुरु, मंगल एक भाव में हो अथवा गुरु से मंगल देखा जाता हो तो अरिष्टों का नाश हो जाता है और माता को सुख होता है। शुभ ग्रह के मध्य में चौथे 10वें भाव में पाप ग्रह हो,
केंद्र त्रिकोण में शुभ ग्रह हो तो पिता को सुख होता है। लग्न से चौथे स्थान में पाप ग्रह हो, केंद्र व त्रिकोण में गुरु हो तो बालक दोनों कुलों यानी माता पिता को सुखदायक यानी सुख देने वाला होता है। शुभ ग्रहों के मध्य में पाप ग्रह हो और शुभ ग्रह केंद्र त्रिकोण में हो तो अरिष्ट का नाश होता है और उस भाव के फलों की वृद्धि होती है। इस प्रकार से अरिष्ट और अरिष्ट भंग योग, अरिष्ट योग और अरिष्ट भंग योग के बारे में हमने आपको इस वीडियो में बताया। यदि चैनल अभी तक सब्सक्राइब न किए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से संपूर्ण वैदिक ज्योतिष आपको एकदम फ्री में सीखने को मिलती रहेगी। शेष अगले भाग में। धन्यवाद।